बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं आलू की ताहिरी। अक्सर गर्मी की दोपहर में और अक्सर दोपहर के टाइम में हर एक इंसान का दिल चाहता है कि हल्का फुल्का लाइट सा हम कोई चीज़ ऐसी हो जो हम आसानी से हज़म कर लें। तो ये बहुत लाइट सी आलू की ताहिरी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई बाज़ार से स्पेशली जाके लाना पड़े। आज जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे इसमें डालने के लिए, ये मैंने आधा केजी आलू हैं, 1 पाव मैंने दही लिए और 3 कप के करीब मैंने चावल लिए, 1 मैंने प्याज लिए, 2 मैंने टमाटर लिए, कुछ मैंने खड़ा गरम मसाला, तेज़पात, 2-4 लौंगे और काली मिर्चें, ज़ीरा यूज़ किया है। ये पुदीना है, ग्रीन हरी मिर्चें और ये कुछ हरी मिर्चें जो मैंने ग्राइंड की हुई हैं, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी। अब हमने फ्लेम को अपना ऑन किया है, देगची हमारी गर्म हो गई है। 1 प्याली के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये 1 प्याली के करीब हमने इसमें ऑयल डाल दिया। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, अब ये हमने देगची में ऑयल डाला है, ऑयल अभी थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें जो हमने प्याज रखी हुई है, प्याज को हम फ्राई करके निकाल लेंगे ताकि हम ऊपर से इसको डालें और उसके बाद हम ये गरम मसाले डालेंगे। अब ऑयल हमारा ये गर्म हो गया है। अब ये हम प्याज जो हमने पहले से काटी हुई थी, ये अब इसमें हम फ्राई करके प्याज को निकाल लेंगे। लाइट गोल्डन हो चुकी है, अभी इसको हम निकाल लेंगे ताकि जब हमारी आलू की ताहिरी तैयार हो जाए फिर हम इसको ऊपर से डालेंगे गार्निश के लिए। अब ये ऑयल में से हमने प्याज को निकाल लिया है। अब इसमें जो कुछ थोड़े से गरम मसाला जो हमने आपको बताया था, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा ये गरम मसाला हमने डाला है खड़ा। ये गरम मसाला डाल दिया। अब ये टमाटर जो हम अदरक का पेस्ट, टमाटर और ये हमने हल्दी ली हुई है, ये पिसी हुई मिर्चें, ये सॉल्ट जो हमने निकाल के रखा हुआ था, ये ग्रीन हरी मिर्चें जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी, ये भी हमने इसमें डाल दी। अभी हमें अब इसमें वाटर डाला है और कुछ हम टेबल स्पून डालेंगे। इसमें आप ये गौर कर रहे होंगे, इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्चें और ये टमाटर, ये सब चीज़ें डाल दी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें टमाटर भी डाले हैं और मैं अब योगर्ट का भी यूज़ कर रही हूँ। ये आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम ताहिरी के अंदर ये टमाटर, हमने 2 टमाटर यूज़ करें और मैं 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून मैं इसमें दही भी डालूँगी। इससे जब हमारे चावलों का हमारा बहुत अच्छा लुक आएगा। आप भी इस तरह करके देखिएगा। ये देखें, मैंने 4 टेबल स्पून योगर्ट यूज़ करा है। अब इस मसाले को हम भून लेंगे। जब ये मसाला थोड़ा भुनने पे आ जाएगा, जो देखें आहिस्ता आहिस्ता ये मसाला हमारा भुनने पे आ रहा, माशाल्लाह से भुनने के ऊपर आ रहा है। जब ये मसाला थोड़ा सा और टाइट होगा फिर हम इसमें आलू डालेंगे। अभी देखें ऑयल जो है टमाटर से अलग होता जा रहा है और टमाटर में सॉफ्टनेस आती जा रही है। अब इसमें हम आलू डाल के भी कुछ भूनेंगे। ये हमने आधा किलो आलू लिए हैं। अच्छा, ये आलू डाल के हम इसको अच्छी तरह थोड़ा सा, जो और हमारी भूनने में कसर रह गई थी, ये हम थोड़ा सा टमाटर को और ये जो मसाला हमारा पूरा अच्छी तरह भून गया था, अब ये आलू डाल के भी हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे। फिर हम इसमें थोड़ी देर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें आलू को गलाने के लिए लगेंगे। जब आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम
चावल जो हम अब चावल धोने की तरफ जाएंगे। चावल धो के रखेंगे। हमने इसमें बासमती, अच्छा वाला बासमती चावल मैं यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखें, ये आलू हमने अच्छी तरह दही, टमाटर और ये सब जो हमारे जो सारी चीज़ें डाली थी अच्छी तरह भुन गया है। अब आलूओं को गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा वाटर यूज़ करेंगे। तकरीबन 1.5 कप के बराबर हमने और इसमें पानी डाला है ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। जी, अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखें, आलू ये हमारे अच्छी तरह टेंडर हो गए हैं। अब इसमें हम ये जो हमने आलू हमने चेक कर लिए कि अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए। अब ये राइस जो हमने पहले से धोए हुए थे, तकरीबन मैंने 15 मिनट्स इनको भिगोया है क्योंकि ये बासमती चावल है अच्छा वाला। अब हम इसको डाल के ये अब इसको हम अच्छी तरह तमाम राइस के एक एक दाने को हम इसमें डाल देंगे। अब ये इसमें हम देखेंगे कि हमें कितना पानी देखें। अच्छा, मैं कभी भी पानी जो है कप या उससे नहीं है, मैं इस तरह से जो बच्चियां जो अभी खाना पकाना सीख रही हैं उनको मैं इजीली एक तरीका बता रही हूँ कि आप ये देखें, तकरीबन जो हमने पानी इसमें डाला है राइस डालने के बाद, ये तकरीबन 1.5 इंच जो है ये राइस और ये मटेरियल से तकरीबन 1.5 इंच ऊपर तक पानी रहना चाहिए। इससे ये कि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे खिले खिले बनेंगे और इतने यानी कि बिल्कुल सख्त नहीं होंगे। और एक अंदाज़ा जो मैं बता रही हूँ आपको ना, तकरीबन आप इसमें ये देखें, तकरीबन ये 1.5 इंच पानी जो है वो चावलों से ऊपर है। अब इसमें हम कुछ हरी मिर्चें जो हमने बचा के रखी हुई थी, कुछ ये मैं इसमें अब डाल रही हूँ, और ताकि ये पुदीने के चंद पत्ते जो मैं अब डालूँगी ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू, जब हम इसका दम में आएगा, इसका जब हम ढक्कन हटाएंगे बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी कि जैसे ही आप चावलों का ढक्कन हटाएंगे तो घर में सब लोग जो है वो समझेंगे कि आपने आलू की ताहिरी नहीं बल्कि बिरयानी बनाई है, माशाल्लाह। अब हम इसको फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद जब हम ये देखेंगे कि चावलों का पानी यानी कि कम हो रहा है, फिर हम इसको दम में लगा देंगे। अभी हमने इसका फ्लेम फुल किया हुआ है, देखें अब इसका पानी जो है ड्राई हो गया है। अब हम इसको दम में लगाएंगे 15 मिनट के लिए। अब इसको हम दम में लगा देंगे। ये 15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी आलू की ताहिरी कहाँ तक डन हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह, ढक्कन खोलते के साथ ही बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें राइस हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, या आलू की ताहिरी। अब इसमें जो हमने प्याज पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, इस प्याज को हम इस पर डाल देंगे ताकि मज़ीद इसमें बहुत अच्छी खुशबू आए। और एक टिप मैं आपको बता दूं, जब भी आप चावलों को दम में लगाएं उस पर कोई भारी जो वेट या कोई भी स्टोन वगैरह कैप ढकने के बाद रखें ताकि हमारा जो बिरयानी या चावल जो राइस जो भी आप बना रहे हैं ताकि वो जल्दी से दम में आ जाए और जल्दी से आप खा सकें। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपकी मोहब्बत का, चाहत का अंदाज़ा हो जाए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ आप बनाएं तो आप उसमें सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई का ख़ास ख्याल रखने से अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत देता है। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। ये मेरी जो आज मैंने आलू की ताहिरी बनाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।